मैं कैंसर वैंसर पीड़ित है, फोटो लेके आया, कह रहा मैं अर्जी लगाने आया हूँ। मैंने ऐसे अर्जी नहीं लगती जैसे तुम कह रहे हो, और इनकी अर्जी लग गई यार। हमें तो पता थी कि ये चीज वो है, तो अगर हम भी यही तो बात कर रहे थे। नहीं, मैं तो बिल्कुल, देखो फिर बेकार की बात है कि मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को, पर जो हुआ है आंखें खोल दी भाई, आंखें खोल दी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के एक 28 वर्षीय कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम के बारे में, जिनकी लोकप्रियता आम जनता तक ही सीमित नहीं है बल्कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज क्रिकेटर तक व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक आज बाबा बागेश्वर के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। वीडियो के आखिरी में हम बताएंगे कि बाबा बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए, या फिर यूं कहूं कि बाबा के आगे अपने सवालों का पर्चा बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बागेश्वर धाम में रुकने की व खाने की क्या व्यवस्थाएं है और कैसे आप बागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हो। लेकिन बागेश्वर धाम तक पहुंचने से पहले आपको ये जान लेना बेहद जरूरी है कि क्या सच में बाबा बागेश्वर धाम के पास कोई दिव्य शक्तियां है, या ये बाबा जी भी अन्य बाबाओं की तरह फ्रॉड बाबा ही है। क्या सच में बाबा बागेश्वर आपके मन की बात जानकर आपके सवालों को खुद ही पर्चे में लिख देते हैं, या फिर ये सब पहले से की हुई प्लानिंग का हिस्सा होता है। क्या सच में बागेश्वर धाम जाने से आपकी समस्याओं का समाधान होता है, या फिर जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आज आपकी आंखें खोल देगा। इस वीडियो में हम आपको बाबा बागेश्वर के जन्म से लेकर आज तक के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनसे कि आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्या है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम की सच्चाई। बैठ, मारा जाए से मार, इसके सिर में मारो, इसके गर्दन में मारो, उठा पटक करो। खटरी के बरे सेनापति सिर में मार। 4 जुलाई सन 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। गांव वाले बताते हैं कि उनका बचपन बड़े ही तंगाई भरे हालातों से गुजरा है। गांव में उनका एक छोटा सा कच्चा मकान था जो आज भी है। वह उनके घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। गांव के सरकारी स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे आसपास के गांवों में भिक्षा मांगकर और राम कथा व सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाकर अपनी जीविका यापन करते थे, क्योंकि कथा वाचन में वे शुरू से ही बहुत रुचि रखते थे और बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने राम कथा सुनाना और दरबार लगाना शुरू कर दिया था। ये बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा, स्वयं बाबा बागेश्वर भी कई बार कथाओं के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र कर चुके हैं। भगवान किसी को गरीब ना बनाए, बस गरीबी बहुत बुरी होती है। हमने तो अपने जीवन में बहुत देखी, इसी गांव में रह करके देखी। जिस गांव में हम कथा कर रहे हैं, इसी गांव में हमने 8 वर्ष तक भिक्षा मांगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इतनी गरीबी व तंगहाली होने के बाद भी बाबा बागेश्वर को इतनी लोकप्रियता मिल गई कि लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा बागेश्वर धाम तो आती ही है, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री जी व राष्ट्रपति जी तक बाबा से मिलने एक बुलावे पर उनके गांव आ गए। मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला, और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस प्रसिद्धि व लोकप्रियता की कहानी को समझने के लिए व बागेश्वर धाम की महिमा को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, स्थानीय लोग बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी सेतुलाल गर्ग पूजा पाठ और धार्मिक कार्य किया करते थे। अपने दादाजी से पंडिताई के गुण धीरेन्द्र ने सीखे, वो कम उम्र से ही पंडिताई करने लगे थे। उनके ऊपर छोटी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी भी थी, तो आसपास के गाँव में जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे। वो अपने परिवार का व छोटे भाई बहनों का खर्च उठाते थे। गांव में ही रहते थे व लोगों को अक्सर मिल जाया करते थे। लेकिन एक बार अचानक धीरेन्द्र 1 साल के लिए कहीं गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो कहां चले गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो कुछ अलग ही थे। आते ही उन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया और इसी दरबार से लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा भी मिलने लगा। वह धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि आसपास के क्षेत्रों में फैलने लग गई और बड़ी संख्या में लोग उनके दरबार में अर्जी लगाने आने लगे। एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वयं बताते हैं कि हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए
हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा, लेकिन तब हम नहीं जानते थे कि अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी किया था। तब हमें समझ में आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे। सन्यासी बाबा का आशीर्वाद तो था ही, वह धीरे धीरे लोगों का साथ भी मिलने लगा। आपको बता दूं कि गढ़ा में धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ दरबार लगाते हैं, उसी के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है और इसी मंदिर परिसर में बालाजी का भी एक मंदिर बना हुआ है। और स्थानीय लोगों की माने तो इसी मंदिर में एक सन्यासी बाबा हुआ करते थे। उन्हीं सन्यासी बाबा की विरासत और आशीर्वाद को आगे बढ़ाने की बातें शास्त्री जी अक्सर करते रहते हैं। इनके गुरुजी सन्यासी बाबा, जिनके बल पर हम ललकार कर बोलते हैं। देखो, जिसका गुरु बलवान होता ना, चेला पहलवान। तो जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री अज्ञातवास से लौटे, उन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आसपास के लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ने लगी। वह स्थानीय नेताओं व बाहुबलियों का आना भी शुरू हो गया। अब इस क्षेत्र में तो शास्त्री जी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी संपूर्ण देश में उनकी इन चमत्कारी शक्तियों के किस्से नहीं पहुंच पाए थे। तो इस काम में उनकी मदद की सोशल मीडिया ने, जिसने कि उन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया था। जी हाँ, उनके सत्संग के व दरबार लगाने के वीडियो जब तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम व फेसबुक पर वायरल होने लगे, तो उनके हंसमुख व्यवहार, उनके वाणी कौशल और दिव्य चमत्कारी शक्तियों से बड़ी संख्या में लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। देखते ही देखते धीरेन्द्र शास्त्री जी को बाबा बागेश्वर के नाम से सारा देश जानने लगा और गढ़ा गांव में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी। और बागेश्वर धाम सरकार, देख, एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में बागेश्वर धाम सरकार की महिमा पहुंचे। तो जिन लोगों को लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम रातों रात इतने बड़े संत बन गए, उन्हें अब समझ आ चुका होगा कि ये कहानी सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है। उनकी ये लोकप्रियता उनके कई वर्षों का संघर्ष व तपस्या का फल है। साथ ही उनके इसी रूप की वजह से, उनके कथावाचन के इसी अंदाज की वजह से व हिंदू राष्ट्र को लेकर उनके विचारों की वजह से ही आज उनकी लोकप्रियता इस लेवल तक पहुंची है। सेनापति से गरम चमीटा की मान लगा। अब अगर बात उनकी दिव्य शक्तियों की जाए, उनके चमत्कार की जाए, या फिर यूं कहूं कि उनके सुपर पावर की जाए, तो मेरे लिए इस पर कोई भी कमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि रोजाना सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग हैं जो बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल की ओर चले आते हैं और यहाँ से उनकी समस्याओं का समाधान भी उन्हें मिल रहा है। और इस तरह के आपने भी इंटरनेट पर शास्त्री जी के दिव्य दरबार के कई वीडियोस देखे ही होंगे। कई वीडियोस में श्रद्धालुओं की आंखों से बहते हुए आंसू व उनके चेहरे पर संतोष के वो भाव देखकर मुझे ये कहीं से कहीं तक कोई पाखंड या अंधविश्वास नहीं लगता है। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमको भी यही लगा था कि ऐसा होता है, कि ये सब झूठ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम किसी से मिले ही नहीं है। बस हम लोग ने अपने अंदर ठाना कि हम लोग को वो बुलाएं और हमने दिल से प्रार्थना की और उन्होंने सुनी, क्योंकि ये रियल है, बिल्कुल रियल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे पाखंड कहते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं और कुछ लोग इसे माइंड रीडिंग की एक ट्रिक भी बताते हैं। लेकिन जो भी है, मेरा तो यही कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कथावाचक है और बुंदेलखंडी मिक्स हिंदी में बड़ी सरल भाषा शैली का उपयोग करते हुए अगर वो अपनी कथा के माध्यम से लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। अब देखिए, हर व्यक्ति तो प्रकांड पंडित होता नहीं है जिसे अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, या फिर यूं कहूं कि अपने ग्रंथों के बारे में सारा ज्ञान हो। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के जरिए ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग अपने धर्म को जान रहे हैं, जीवन जीने की एक समझ उनके अंदर पैदा हो रही है, तो इसमें समस्या क्या है। देखिए, जीवन में कुछ बदलाव के लिए हर व्यक्ति तो हजारों लाखों रुपए खर्च करके कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकता ना। ये वही लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ बदलाव की उम्मीद लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर धाम द्वारा सुबह व शाम दोनों समय मुफ्त लंगर सेवा चलाई जा रही है। निःशुल्क विश्राम गृह है जहाँ पर ये लोग रात्रि विश्राम भी करते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ पर धाम द्वारा सब कुछ सुविधा प्रदान की जा रही है और बदले में किसी से एक भी रुपया देने की कोई मांग आज तक नहीं की गई है। मेरा भाई एक्टिंग की लाइन में जाना। भाई एक्टर बनेगा, अभी कमजोर है तैयारी जी, अभी तो यही तेज करवाएं। हमें पता था, पूछो। बालाजी महाराज कीजिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि पर्ची में पहले सवाल लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है। मैं भी कहता हूँ कि चलो नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है। बात तो ये है ना कि जो आदमी उनसे सवाल पूछना आया है उसको वो कोई समाधान बता रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला बाबा जी के जवाब से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर अगर उसकी लाइफ चेंज हो रही है या फिर उसकी जिंदगी में उसे कुछ नया करने की प्रेरणा मिल रही है, तो फिर किसी को इस बात से क्या ही मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उसके मन की बात कैसे जानी। रांडा बर्न की द बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट में एक बात बार बार दोहराई गई है और वो है
फेथ यानी कि भरोसा। इस किताब में बार बार कहा गया है कि जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए, कल्पना कीजिए कि वो आपको मिल गया है, ऐसा मानकर मेहनत कीजिए और एक दिन वो आपको मिल ही जाएगा। ये बात तब भी लागू होती है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें भरोसा होता है कि डॉक्टर के पास आ गए हैं तो ये हमें ठीक कर ही देगा। और जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तब भी यही भरोसा सबसे ऊपर होता है। हमने उनको कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ ये था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्वेश्चन करूं, क्योंकि मैं उनको लेकर नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेटली विश्वास है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी के मन की बात जानकर उसे पहले ही पर्चे पर लिख लेते हैं और फिर उसे दिखाते हैं कि देखो मैंने पहले ही लिख लिया था, तो ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करता है। और इसी भरोसे को रखकर जब वो उनके बताए गए उपायों पर अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है। और रिजल्ट मिलता है, लोगों को मिल भी रहा है, तभी तो हर दिन उनके मानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जिनको बाबा जी फूटी आंख नहीं सुहा रहे। तो ये चमत्कार है, ये चमत्कार वो कर बताने का दावा करते हैं, उनके वीडियोज में सब जगह उपलब्ध है और प्रचार प्रसार कानून अपराध है। तो इसके आधार पर उनको सीधे सीधे ये कानून की धारा लागू होती है। आए दिन कोई ना कोई विवाद बाबा जी के गले पड़ ही जाता है। कभी कोई पाखंडी बोलता है तो कभी कोई ढोंगी बोलता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग मौलानाओं पर या किसी पादरियों पर कभी कोई सवाल खड़ा क्यों नहीं करते। क्या इन्हें सिर्फ हिंदू धर्म में ही पाखंड नजर आता है या फिर हमेशा हिंदू धर्म को ही नीचा दिखाने और हमारी आस्था को अंधविश्वास बताने की एक साजिश रची जाती है ताकि हिंदू कभी एकजुट ना हो पाए और धीरे धीरे अपने धर्म से दूर होता रहे। जब भी कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को एकजुट करने की बात करता है, हिंदू एकता की बात करता है या फिर हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो ये तथाकथित समाज सेवी और समाज सुधारक उन पर उंगली उठाने लगते हैं। इन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि बागेश्वर धाम में रोजाना हजारों लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, लाखों लोगों की समस्याएं दूर हो रही है और अब तो हजारों लोगों को मुफ्त इलाज भी यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि इसी गांव में कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन भी मोदी जी द्वारा हाल ही में कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, हर साल धीरेन्द्र शास्त्री जी सैकड़ों बहनों का विवाह भी करवाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 251 जोड़ों का विवाह बागेश्वर धाम ट्रस्ट की ओर से करवाया गया है। प्रत्येक बहन को लाखों का दहेज दिया गया, सोने के आभूषण दिए गए, हर दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात निकाली गई, ना किसी की जाति पूछी गई, ना किसी से कोई भेदभाव किया गया। सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति के हिसाब से 251 बहनों का चयन करके उनका विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न करवाया गया। बागेश्वर धाम पर 251 बारातें पहुंच चुकी हैं। लगातार बारी बारी से घोड़े पर अपने उनके बागेश्वर सरकार के जो होने वाले दवा उनका आना लगातार जारी है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। कोई कमी तो नहीं रहा? कोई कमी नहीं है महाराज, कोई कमी। पतो है? पतो है, बेड है और पर गैस सिलेंडर है, चक्की है और पर टीवी है, कूलर है, सब सामग्री मिली है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की संपत्ति पर सवाल उठाने वाले लोगों को बता दूं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सनातन धर्म ही है जहां एक संत व मंदिर ट्रस्ट मिलकर दूसरों के लिए इतना खर्च कर सकते हैं। वरना बताना अगर कोई मस्जिद, कोई मौलाना, अगर कोई चर्च या फिर कोई पादरी इतना खर्च दूसरों के लिए कर रहा हो तो। लेकिन सच कहूं तो असल मुद्दा ये है ही नहीं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक दिव्य पुरुष है या कौन है। दिक्कत है उनकी लोकप्रियता से, दिक्कत है सनातन धर्म की बात करने वाला इतना तेजी से ऊपर उठ कैसे गया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में और देश के बाहर कुछ ऐसे संगठन हैं जो हर उस आदमी को बदनाम करने में लगे हैं जो सनातन की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि हिंदू धर्म गुरु व कथावाचक को बदनाम करोगे तो हिंदू धर्म अपने आप बदनाम हो ही जाएगा। वरना क्या इस देश में जादू टोनों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की कमी है? अखबारों में, दीवारों पर या फिर बस ट्रेन में आपको उन लोगों के बैनर पोस्टर लगे हुए मिल ही जाएंगे, तो वो पढ़ लीजिएगा और जरा गौर से उनके नाम भी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि वो लोग कौन हैं और किस धर्म के लोग हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड या फिर ढोंगी होने से कोई मतलब है ही नहीं। इनकी असल तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक युवा सनातनी हिंदू संत की लोकप्रियता से है। ऐसी लोकप्रियता जो हाल ही के सालों में शायद किसी को नहीं मिली है। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री जी की हिंदुओं को एकजुट करने की वो पहल जो शायद अभी तक कोई नहीं कर पाया था। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा जी ने हिंदुओं में एकजुट होने की जो भावना जागृत की है वो हमारे भारत के सुनहरे भविष्य की नींव के समान है। देखिए, ये भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करते हुए पाए गए हैं। इनमें बाकी धर्म के साथ कई हिंदू धर्म के बाबा भी रहे हैं। मगर ये भी सच है कि अगर 2, 4, 5, 6 लोग हुए भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो भी कथावाचक व धर्मगुरु धर्म प्रचार कर रहा है
वो फ्रॉड ही है। तो घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना है ही नहीं। उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पाखंडी है, श्री श्री रविशंकर जी भी नकली है, और सदगुरु के खिलाफ तो ये लोग आए दिन भोगते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, और जिनके प्रति आपके दिल में सच्ची आस्था है उनके प्रति भरोसा रखिए, क्योंकि ये भरोसा ही है जिस पर दुनिया कायम है। और उन तथाकथित समाज सुधारकों को भी मेरा यही संदेश है कि अगली बार से हिंदू धर्म पर व धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे हिंदू धर्म के किसी महान संत पर सवाल खड़ा करने से पहले 1,00,000 बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि हमारे मंदिर ही हमारी आस्था है और हमारे संत हमारे मार्गदर्शक है। बेवजह उनको अगर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो हिंदू अब शांत नहीं बैठने वाला है। जब सनातन की बात आवे तो पुरजोर तरीके से समर्थन करना पड़ेगा। अब अगर बात बागेश्वर धाम तक पहुंचने की व यहाँ पर रुकने व खाने की व्यवस्थाओं की करें तो आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन खजुराहो जंक्शन व छतरपुर रेलवे स्टेशन है। खजुराहो से बागेश्वर धाम की दूरी 20 किलोमीटर व छतरपुर से 30 किलोमीटर है। यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मंदिर तक जाने के लिए बहुत से ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा मिल जाएंगे। बागेश्वर धाम के नजदीकी बस स्टैंड भी खजुराहो व छतरपुर बस स्टैंड ही है। देश के कई प्रमुख शहरों से आपको यहाँ के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि खजुराहो एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। अब बात रहने की व खाने की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर सभी के लिए बागेश्वर धाम ट्रस्ट की तरफ से रहने व खाने की निःशुल्क सुविधा है। लेकिन फिर भी अगर आप रुकने व खाने का थोड़ा अच्छा विकल्प बागेश्वर धाम में ढूंढ रहे हो तो आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 3 दिन के लिए श्री बालाजी होटल में रुके थे। मेरे हिसाब से बागेश्वर धाम में रुकने का ये बेस्ट विकल्प है। यहाँ पर आपको सस्ते बजट में एसी व नॉन एसी कमरे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आपका बजट और भी कम है तो आपको यहाँ पर हॉल का विकल्प भी मिल जाएगा। अगर आप हॉल में ठहरते हैं तो भी आपको गद्दा व तकिया कंबल सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से मंदिर आपको सामने ही दिखाई देगा, यानी आप मंदिर तक मात्र 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अगर बागेश्वर धाम जाए और कम से कम बजट में रुकने की अच्छी व्यवस्था चाहिए तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर्स पर अंकुर भाई या महेंद्र भाई को कॉल करके बुकिंग करवा सकते हो। अब बागेश्वर धाम में अच्छे खाने की बात की जाए तो हमने यहाँ पर खाना मैथिली फूड्स रेस्टोरेंट पर खाया था। तो अभी हम 2-3 दिनों से यहाँ रुके हुए थे। हमने बहुत अलग अलग जगहों का यहाँ पर खाना टेस्ट किया, बहुत जगह का खाना एक्सप्लोर किया, लेकिन अभी हम एक जगह पर आया है जिसका नाम मिथिला फूड्स है। हमें वहाँ तो अच्छा खाना नहीं मिल पाया जहाँ पर हम गए थे 2-3 दिन से। अब देखते हैं यहाँ का खाना कैसा क्या मिलता है। भैया क्या क्या मिल जाता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे आपको सेव टोमेटो मिल जाएगा, बटर पनीर मसाला मिल जाएगा, पनीर टिक्का मसाला मिल जाएगा। फास्ट फूड चाइनीज के अलावा मेन कोर्स में मतलब थाली वगैरह? थाली में आपको एक स्पेशल थाली आएगा, एक नॉर्मल थाली आएगा। जो नॉर्मल थाली हम लोगों का वो 80 रुपीज़ का है। उसमें नॉर्मल 5 तवा रोटी, दाल फ्राई होगा, चावल, कढ़ी और एक सब्जी और नॉर्मल अचार और सलाद। हमने यहाँ पर पराठे लगवाए, आप देख सकते हो, बढ़िया आलू पराठे, अच्छे से आलू स्टफ किया हुआ है और ये सब्जी वाकई बहुत गजब का टेस्ट है। सच में इतने स्वादिष्ट खाने की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और स्पेशली यहाँ के आलू पराठे और छोले भटूरे तो क्या ही स्वादिष्ट थे। मैथिली फूड्स आपको बागेश्वर धाम मंदिर जाने वाले रास्ते में ही लेफ्ट हैंड पर दिखाई देगा। एड्रेस ना मिले तो गूगल पर मैथिली फूड्स सर्च कर लेना, मिल जाएगा, या फिर डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट एड्रेस पूछ लीजिएगा। तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि मैथिली फूड्स रेस्टोरेंट का खाना एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताना कि आपको स्वाद कैसा लगा। और स्पेशली यहाँ के छोले भटूरे और आलू पराठे खाना बिल्कुल मत भूल जाइएगा। बाकी हमने 2-3 दिन में और भी जगह पर खाना ट्राई किया था, लेकिन मैथिली फूड्स रेस्टोरेंट जैसा स्वाद हमको बागेश्वर धाम के किसी भी रेस्टोरेंट पर नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी के सोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल यारी वाला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।